नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत कुमार निर्गुण है। मैं मध्य विद्यालय धनपाल टोला का छात्र और डॉक्टर खुर्शी सर का छात्र हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने उनकी क्लासेस में आज क्या पढ़ा। तो उन्होंने आज मुझे लड़की और लड़कियों के रूप में बड़ा होना के बारे में बताया। तो हम लड़के और लड़कियाँ हमारे समाज के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनकी बेसिस पे हमारा समाज के अंदर लोगों की सोच धारणाएं बनी हुई है। तो उन धारणाएं के बारे में उनके पास क्या गलत सोच है, क्या सही सोच है, और लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होने में क्या क्या अंतर है, आज के इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सवाल है कि लड़के और लड़कियों के प्रति समाज में क्या एक जैसा ही नज़रिया है? नहीं, लड़कों के प्रति समाज में एक अलग और लड़कियों के प्रति एक अलग नज़रिया है। जैसे लड़की हमेशा कठोर और वहीं लड़कियां हमेशा मुलायम नाजुक सी लोगों की सोच में, लोगों के नज़रियों में है। तो और इस चैप्टर में हम लोग ये भी जानेंगे कि लड़के और लड़कियां क्यों एक समान हैं। ठीक है, तो 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, तो हर एक स्थान पर कुछ ना कुछ अलग विशेषता होती है और उन विशेषताओं के वजह से वो पर्टिकुलर पॉइंट फेमस हो जाता है या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब ये जानते हैं सामोआ द्वीप क्या है। ठीक है, तो यह प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटा सा द्वीपों का समूह में से एक है, जिसमें 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। शायद ऐसा लगता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता होगा, पर वो स्कूल नहीं जाते थे तो क्या वो कुछ नहीं सीखते थे? नहीं, वह कुछ छोटे छोटे कार्य सीखते थे। जैसे बड़े बच्चे अपने से बड़े लोगों की बात सीखते थे या फिर उनके समूह में चल जाते थे। जैसे छोटे बच्चों का देखभाल करना, ये उन्हें सिखाया जाता था। घर का काम कैसे करना, ये भी उन्हें बताया जाता था। और द्वीपों पर मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे हमेशा मछली पकड़ने के लिए दूर समुद्र में जाते थे और वो महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण वो उन्हें करते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय में सीखते थे। जैसे हम अपने बचपन के किसी एक पॉइंट पे बोलना सीखे होंगे, तो किसी दूसरे पॉइंट पे चलना सीखे होंगे, और किसी तीसरे पॉइंट पे हम स्कूल जाते होंगे, और चौथे पॉइंट पे हमारी समझदारी विकसित हुई होगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी हर एक चीज़ अलग अलग पॉइंट पे ये लोग सीखते हैं। जैसे छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते हैं, उनकी माताएं या बड़े लोग उनका देखभाल करना बंद कर देते हैं। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चे पर आ जाती है। ठीक है, बड़े बच्चे पे आ जाती है। तो अर्थात इससे होता क्या है, बड़े बच्चों को ये मालूम पड़ जाता है कि छोटे बच्चों का ध्यान किस तरीके से रखना है। वो पेरेंट्स उन पे छोड़ देते हैं, पर अगर वो हमारे ऊपर छोड़ें तो हम शायद अपने छोटे भाई बहन को भूखा ही जान से मार डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, भाई बहन का देखभाल करते थे, पर जैसे ही लड़का या फिर बच्चे लगभग 9 वर्ष के हो जाते, तो वह बड़े समूह में सम्मिलित होकर मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, और लड़कियां जब 13-14 साल की
की नहीं हो जाती तब तक वो छोटे बच्चों का ध्यान रखना, छोटे मोटे घर के कार्य करती रहती थी। लेकिन जब वह 13-14 साल की हो जाती तब वह अधिक स्वतंत्र हो जाती और वो लड़कों वाले कार्य के लिए, जैसे मछली पकड़ने जाती, बगान के काम करती, डालियाँ बुनना सीखती। ये सब उनके काम थे। जैसे हम लोगों ने देखा कि लड़के एक डिफरेंट पीरियड में कुछ काम कर रहे हैं और लड़कियां डिफरेंट पीरियड में, पर दोनों का काम पैरेलल है, एक समान है, इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वल होने के इक्वल है। तो 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, अर्थात 13 सालों के बाद 13 सालों के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा होना कितना डिफरेंस था लड़के और लड़कियों के लिए। जैसे कक्षा 6 में के आने के बाद लड़के और लड़कियों का स्कूल डिफरेंट हो जाता। लड़कियां एक ऐसे स्कूल में चली जाती जहाँ से कोई बाहरी व्यक्ति उनको देख ना सके, पर लड़के एक ऐसे स्थान पे चले जाते, एक ऐसे स्कूल में जहाँ से कोई भी व्यक्ति उन्हें देख सकता, कभी वो वहाँ से बाहर जा सकते। ठीक है, उनके स्कूल अलग ढंग से बनाए जाते थे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ पर बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर लड़कियाँ स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी, और वहीं लड़कों का मैदान, खेल का मैदान, एक बड़ा सा खुला स्थान जो कि स्कूल से कनेक्टेड होता था, वही उनका स्थान होता था। जैसे घर जाते समय लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी, और यही बात लड़कों से बिल्कुल अलग थी। लड़के रास्ते में साइकिलिंग कर रहे होते थे, उसमें स्टंट दिखाना या फिर कुछ भी अलग अलग करतब करना, जैसे वो काम करते थे। लड़कियां हमेशा एक समूह में चलती थी, अर्थात एक ग्रुप में चलती थी, जिससे कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे, हमला ना कर दे, और ना ही उन्हें कोई छेड़े। इसलिए पर अनुभव करती थी, वो हमेशा एक गली के रास्ते से चलती थी। पर वहीं हम लड़के क्या करते हैं, ये हमारा घर, ये हमारा स्कूल। हम लोग हमेशा लड़के घर से घूमते घूमते स्कूल गए, और स्कूल से पूरा चक्कर काटते 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 हम लोग फिर घर जाते थे, घर जाते हैं। जाते हैं। ठीक है, उनके खेलने का उनके खेलने का सामान भी बिल्कुल अलग होता था। समाज में उन लोगों का अनुभव भी बिल्कुल अलग होता था। वो अलग अनुभव फील करते थे, महसूस करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक कहानी है, मेरी माँ काम नहीं करती। तो इस कहानी में बेसिकली क्या है, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, और पूरी कहानी का समरी। जैसे एक लड़की होती है, वो अपने मम्मी से बोलती है कि मम्मी, हम लोग एक स्कूल ट्रिप में जा रहे हैं, क्या आप एक दिन ऑफिस से छुट्टी ले सकती हैं? उसकी मम्मी तो वो अपनी मम्मी को फिर बोलती है कि मेरे दोस्त हरमीत की माँ हमेशा उनके साथ इस कामों के लिए जाती है, क्योंकि वो घर कोई काम नहीं करती। तो उसकी माँ बोलती है कि सोनाली, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो कि उनकी माँ कोई काम नहीं करती है? अगर ऐसा सोचती हो तो क्यों? तो उसके बाद सोनाली बोलती है, उसकी माँ बोलती है कि वह रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और दिन भर घर का सारा काम करती है, और फिर रात में लेट नाइट सोती है। तो सोनाली बोलती है, हाँ, पर वो कोई काम तो नहीं है, बस वो घर का काम है।
तो उसकी माँ बोलती है, क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? तो चलो ऐसा करते हैं, जसप्रीत के घर चलते हैं और वहाँ उससे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचता है। वो उसके घर गए, उनकी मम्मी वो जसप्रीत से पूछे, तो जसप्रीत बोलता है कि क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो उनकी माँ उन्हें आइडिया देती है, ठीक है एक दिन तुम हड़ताल पे चले जाओ, कोई काम मत करो। तो उनकी माँ बोलती है, ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आइडिया है, इंटरेस्टिंग थिंग है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अगले दिन सुबह 7:30 बजे उसके पापा बोलते हैं, हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। उसकी माँ बोलती है, मैं क्या जानूँ, मैं तो आज हड़ताल पर हूँ। तो वहाँ पे खिड़की से आवाज़ आती है हॉर्न की, और वो सोचता है कि आज तो स्कूल बस छूट गई, तो मुझे कार से इन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जल्दी करो, यानी हरमीत को बोलते हैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। तो वो बच्चे भी रेडी हो जाते हैं और फिर वो उन्हें कार से स्कूल छोड़ने जब जाते हैं तो उनको बोलते हैं, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा, कैंटीन से कुछ खरीद के खा लेना। तो वो बच्चे बोलते हैं कि मैंने तो कैंटीन से मेरी माँ ने कैंटीन के लिए पैसे दे दिए हैं, ठीक है। फिर जब वो घर आया तो बोलता है, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। तो फिर उसे अचानक याद आता है कि वो तो आज हड़ताल पर है। तो फिर वो बोलता है, पूरा घर तो देखो जैसे तूफान मच गया हो। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसा घर छोड़ के जाते हो वैसा ही घर रहता है, फिर साफ़ सफाई नहीं होती है। तो फिर जब उसे चाय बनाने के लिए उसके पापा गए तो बोलते हैं, हरमीत कमबख्त, चाय की पत्तियाँ कहाँ हैं। अर्थात वो पूछते हैं, उनको ये भी नहीं पता रहता है कि चाय के पत्ते कहाँ हैं, और वो इनके काम को, अपनी माँ के काम को वो हल्का समझते हैं। तो फिर उनकी माँ मन मन में मुस्कुराती है और सोचती है कि क्या हो अगर मैं उन्हें ये याद दिला दूँ कि आज रात खाने में चाचा और चाची जी भी आ रहे हैं। तो घरेलू काम का मूल्य है, ठीक है, क्योंकि घरेलू घर का पूरा बोझ, घर का अधिकतर काम घरेलू महिलाओं पे, हमारी मम्मियों पे आता है। वो देखभाल संबंधी जैसे कार्य करती है, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चे और बुजुर्गों का भी ध्यान रखना, और बहुत सारे घर के काम जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर फिर भी हम लोगों को यह सुनना पड़ता है। तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो वो ये सारे काम जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी माँ कोई काम नहीं करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। तो ये कहानी में हम लोग देखते हैं, एक औरत होती है जिसका नाम मिलानी है, जो कि अपने बच्चे के साथ काम पे जाती है। तो वो बताती है, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जिनकी 3 मंजिला भवन में रहता था, जिनकी मैम साहब बड़ी अजीब थी। वह हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। तो मेरा काम एक रसोई का था, जैसे किचन में खाना बनाना, बर्तन धोना या फिर अदर काम। तो और भी लड़कियां साफ़ सफाई के लिए थी। मैं सुबह 5 बजे से शुरू होता था मेरा काम, और मुझे नाश्ते में 1 प्याली चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। पर मुझे कभी तीसरी रोटी नहीं मिली। वो चाय की डिमांड नहीं कर रही है, वो रोटी की कह रही है, मुझे कभी तीसरी रोटी नहीं मिली। शाम के समय वो दोनों लड़कियां मुझसे बोलती है कि मैम मुझे आंटी दीदी जो भी है, मुझे 1 रोटी एक्स्ट्रा दे दीजिए, ज़्यादा दे दीजिए। तो मैं चुपके से उनको 1 रोटी दे देती हूँ और ख़ुद भी 1 रोटी ले लेती हूँ। मुझे घर के अंदर चप्पल भी पहनने नहीं देते हैं, और ठंड के मौसम में मेरे पैर
सूझ जाते हैं और इस पर भी मैम हम पर गुस्सा करती है। तो क्या हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद, इतना हार्डवर्क करने के बाद, क्या एक सम्मानजनक व्यवहार योग्य नहीं करते या सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं है? सुबह से लेकर शाम तक का काम करना, एक प्याली चाय, 2 रूखी रोटियाँ मिलना और कभी तीसरी रोटियाँ ना मिलना, ठंडे पाँव, बिना पाँव के पूरे घर में घूमना, पूरे घर के कार्य करना और उसके बाद भी सम्मानजनक व्यवहार ना मिलना। ठीक है, वास्तव में घरेलू काम को कोई महत्व नहीं देते हैं। इस कारणवश आज भी लड़कियों को कम पैसे मिलते हैं, पर यह कार्य काफ़ी ज़्यादा शारीरिक बल लेता है। जैसे राजस्थान की बात करूं मैं आपको, तो वहाँ पे लड़कियों को बहुत ही दूर से पानी लाने जाना पड़ता है ताकि घर में पानी की कमी ना हो। और इस वजह से कितनी बार गवर्नमेंट स्कूल में या फिर कोई भी लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती है क्योंकि उसे घर का कार्य करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें बताया गया है हरियाणा और तमिलनाडु के कि वो प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करते हैं। ठीक है, स्त्रियां वेतन के साथ, उसके बाद स्त्रियां अवेतन के साथ घरेलू काम कितने घंटे करती है, स्त्री के काम के घंटे, फिर पुरुष वेतन के साथ कितने करते हैं हर एक सप्ताह, महिला बिना वेतन के साथ घरेलू काम कितने करते हैं और पुरुष के काम के कुल घंटे। तो इसमें पता चलता है कि महिलाओं का काम ज़्यादा है, पुरुषों का काम बहुत कम है, घंटे बहुत कम आवश्यक वो हार्डवर्क करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का काम और समानता। ठीक है, समानता, इक्वालिटी, ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। तो समानता का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म या कोई भी पब्लिक प्लेस पे हम लोग उसे जाने से रोक नहीं सकते या फिर उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये समानता है। तो महिलाओं के काम और समानता, जैसे हमारे मन में एक धारणा ही बैठी हुई है कि लड़के अगर खेलेंगे तो बंदूक से खेलेंगे और लड़कियां अगर खेलेगी डॉल से खेलेगी, किचन सेट से खेलेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे अगर आपके घर में कोई लड़का हुआ और शर्मा जी के घर में कोई लड़की हुई तो रिश्तेदार सीधा आपके घर में पहुंचेंगे, बधाई हो, आपको बेटा हुआ, ये लीजिए बंदूक। जैसे अभी उसको गैंगस्टर बनाने की तैयारी कर रहे हो बचपन से ही। और वहीं लड़कियों को अगर शर्मा जी के घर में रिश्तेदार पहुंचते हैं, बोलते हैं बधाई हो, आपको बेटी हुई है, ये लीजिए गुड़िया, ये लीजिए टेडी बियर। जैसे अभी से ही उसे सॉफ्ट बनाने की तैयारी हुई है। जैसे लड़कियों को बचपन से ही बताया गया है तुम्हें धीमी आवाज़ में बात करो, वहीं लड़कों को बताया गया है हमेशा रॉब के साथ बात करो, जोर से बात करो, यह बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, जैसे कुछ स्थान पर अगर आंगनबाड़ी भी खोला गया है जहाँ पर महिलाएं जाती है और वहाँ पे पढ़ाती है। उनका कार्यकाल, जैसे अगर महिलाओं की संख्या 30 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग आंगनबाड़ी या बालवाड़ी का सुविधा देते हैं। आंगनबाड़ी में क्या होता है, वैसे बच्चे जाते हैं जैसे प्ले स्कूल होता है उसी तरह आंगनबाड़ी होती है। बस आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल में यह अंतर होता है, प्ले स्कूल में आपको फ़ीस देनी पड़ती है और आंगनबाड़ी में आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो मैंने डॉक्टर खुर्शीद सर की क्लास में सीखा था बस उसको मैंने बताया है। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।